अस्सलामुअलैकुम। समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एहतलाम जो है उसके मुतालिक है। ठीक है, यानी मादा मनविया का खरात के वक्त जो है ख़ारिज हो जाना, इसे जो है एहतलाम कहते हैं। क्योंकि आपने देखा है बहुत से लोग जो हैं इस मर्ज़ का शिकार हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये मुफीद है या नुकसानदेह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि ये ख़ारिज हो जाना जो है वो अच्छा होता है, और बहुत सारे कहते हैं कि अगर ख़ारिज हो तो ये बीमारी है। ठीक है, तो आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, मेरा जो तजर्बा है या जो मेरा जो नॉलेज है उसके मुतालिक मैं आपको इसकी जो है वो डिटेल बताऊंगा कि क्या ये फ़ायदा मंद है एहतलाम का होना या इसका नुकसान है। ठीक है जी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं लाइव वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, बहुत से लोग जो हैं कमेंट्स में नंबर भी मांग रहे हैं कि हकीम साहब आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दें, तो आपसे जो बात करना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मैं इंशाल्लाह नंबर की भी पूरी कोशिश करूँगा नंबर देने की। और इसके अलावा मैं लाइव वीडियो का आगाज़ भी करूँगा उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है, चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह उनके लिए मैं लाइव वीडियो का आगाज़ करूँगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग जो हैं मुझे पसंद करते हैं। ठीक है जी, उन लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। तो एहतलाम जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर होता है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर शादीशुदा हैं। ठीक है, उनका जो है मसला वो ये होता है कि उनको एहतलाम जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो शादीशुदा हैं उनका भी है मसला, लेकिन ये है कि उनका थोड़ा उनकी निस्बत जो है वो कम होता है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं तफसील के साथ कि जहाँ तक एहतलाम के मुफीद या नुकसानदेह होने का ताल्लुक़ है, इसमें दोनों सूरतें पाई जाती हैं। ठीक है जी, एहतलाम के मुफीद होने की सूरत यह है कि इंसान की जवानी जुबन पर हो। ठीक है, जब इंसान जो है जुबन पर होता है, यानी कि सेहतमंद होता है, जवान होता है, 18 से 25 के दरमियान। ठीक है, यानी उसमें जोबन जो है वो जवानी नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो जिनसी अज़ा में मुकम्मल जो है वो जोश नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो मनी है, मादा मनविया जो है वो पुर हुआ होता है, इसके बावजूद इससे जमा का मौका नहीं मिलता। ठीक है, आप यानी कि गैर शादीशुदा उस टाइम होते हैं। ऐसी सूरत में मनी जो है वो मादा मनविया का ज़्यादा देर पड़ा रहना इसके लिए मुफीद नहीं होगा। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा दिन यानी महीना 2 महीने के अंदर अगर आपको इतलाम नहीं हुआ, ठीक है, तो वो मुफीद आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, इस तरह के एक किस्म के जिनसी अमराज पैदा होने का ख़तरा है। ठीक है, जब यानी कि मादा मनविया ज़रूरी नहीं है कि आपको इतलाम नहीं हो रहा, तो आप जो है वो गलत जो है वो चीज़ की तरफ चले जाएँ, यानी हैंड प्रैक्टिस की तरफ चले जाएँ कि जी ख़ारिज नहीं हो रहा तो मैं इसको ख़ारिज कर दूँ। ये कुदरती तौर पर एक अमल है इतलाम का मसला। ठीक है, तो ये आपने ख़ुद नहीं ज़ाया करना। ठीक है, कि जी इतलाम नहीं हो रहा तो हम ये काम शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जिनसी अमराज जो हैं वो मज़ीद इनसे बीमारियाँ जो हैं पैदा हो सकती हैं। आगे चल के मैं इनका हल भी आपको बताता हूँ। मसलन मनी के ख़मीर से इसके चेहरे पर दाग पड़ना, चेहरे पर कील मुहासे पैदा हो जाएंगे। बाज़ आपने देखे हैं अपने इर्द गिर्द के लोग जो बिल्कुल यंग हैं, या तो वो चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा, और या फिर ये होता है कि चिकनाई वाली चीज़ें नहीं भी खाते, फिर भी उनके चेहरों पर कील मुहासे सिर्फ इसी वजह से निकलते हैं। ठीक है, जो इतलाम का मर्ज़ है। जिनसी अज़ा में मुसलसल झलक की आदत होने का ख़तरा होता है। ठीक है, यानी बार बार उनका दिल करता है कि हम बिस्तरी करें, जो कि गैर शादीशुदा हैं। ठीक है, और बाज़ ये हो सकता है कि बाजारी का भी सबब बन सकते हैं। ठीक है, अगर किसी नौजवान को एक माह में 3-4 बार इतलाम हो जाया करे तो बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि अगर किसी नौजवान को एक माह में 3-4 बार इतलाम हो जाया करे तो वो बेहतर है। अगर एक माह में 3 से 4 बार आप जो है वो ख़ारिज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, और बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि मुझे इतलाम हुआ है या नहीं हुआ। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि रात को, क्योंकि आप सोए भी हों तो आपका जो हराम मगज़ है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके ख्वाब देख रहे होते हैं, या कोई भी चीज़ आपके जहन में जो है वो सेक्सुअल चल रही होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात पता चल भी जाता है, और बाज़ औक़ात आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि रात को क्या जो है मामला पेश है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको महसूस होता है कि जी हमारा जो मादा मनवी है वो डिस्चार्ज हो गई, यानी उसे इतलाम का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर एक महीने में सेहतमंद आदमी है, जवान है, ठीक ठाक है, तो एक माह में 3-4 बार अगर हो जाए तो बेहतरीन है। ठीक है,
और इसकी जो सेहत होगी वो बहाल रहेगी। ठीक है, अगर हर शब या हर हफ्ते में कई बार हो तो इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको एक महीने में 3-4 बार हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी को हर रोज़ या हर हफ्ते में कई बार इतलाम हो जाए, यानी दिन को भी हो जाए और उसके अलावा रात को भी हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इलाज की तरफ जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है, वो अपना इलाज करे, क्योंकि ये जो है वो उसकी ज़ोफ़ का बायस है, वो कमज़ोरी उसको पैदा कर देगा। क्योंकि बार बार जब मनी का अखराज होगा तो आपके बदन जो है ये हड्डियों का बिल्कुल होता है, गुदारस होता है ऐसे बोलते हैं, तो ये बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। बुढ़ापा आपकी तरफ आना जो है वो शुरू हो जाएगा। आप जवान हैं तो बुढ़ापे की तरफ आप फ़ौरन जल्दी से आप जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो हर रोज़ या हर हफ्ते अगर आपको ये मसला है इतलाम का, मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसका जो है आप बेहतरीन इलाज करवाएं। ठीक है, इलाज पहले भी बता चुका हूँ और इंशाल्लाह एक वीडियो में आगे लेके आऊँगा आपकी इतलाम का जो इलाज है वो आपने कैसे करना है। ठीक है, तो अगर कोई हर रोज़ का किसी को मसला है, ठीक है, इतलाम का, तो वो कोशिश करे कि अपना इलाज जो है वो शुरू करवा ले। और अगर किसी नौजवान और सेहतमंद को एक महीने के अंदर, ठीक है, 2 से 3 बार या 4 बार हो जाता है तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। ठीक है, और चैनल को मेरे आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैं लाइव वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो तब मैं आप लोगों के लिए लाइव वीडियो का जो है आगाज़ करूँगा। ठीक है, तो ताकि मुझे पता चल सके मुझे कितने लोग पसंद करते हैं। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए शॉर्ट देसी जो है वो टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो लेकर आता हूँ, तो उन भाइयों के लिए इंशाल्लाह मैं जो है वो लाइव चीज़ें भी बनाऊँगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है, समा हेल्थ टिप्स, आपने इसको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, ताकि कोई और भाई जो है जिसको कोई मसला है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।